सर आपको ये तो पता होगा कि दुनिया के अंदर भारत जो था वो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि फ्रेंड्स भारत के अंदर इतना सोना था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसीलिए गाइस जो दूसरे देश थे उन्होंने भारत के ऊपर अटैक करा था। तो आज के इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे कि आखिरकार भारत को गाइस सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। कुछ ऐसी चीजें आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रेजेंट करूंगा जिससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि भारत को जो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और अभी भी गाइस जो भारत है तो वो सोने की चिड़िया कहलाने के लायक क्यों है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज यार नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत जो था उसे गाइस पूरे जमाने के सोने की चिड़िया कहा जाता था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा इनकम जो है भारत जनरेट करता था। यस फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत की प्रति व्यक्ति की जो जीडीपी थी वो गाइस उस टाइम के अंदर दुनिया में सब देशों से ज्यादा थी। यस फ्रेंड्स, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, इन सबसे ज्यादा थी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उस टाइम के अंदर भारत की प्रत्येक व्यक्ति की जो जीडीपी लगभग $1305 थी। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति की जो जीडीपी थी वो गाइस सिर्फ $1100 थी एंड अमेरिका की गाइस लगभग $897 थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो चीन था उसकी गाइस जो प्रति व्यक्ति जीडीपी थी वो गाइस लगभग $900 थी। आप इसी चीज का अनुमान लगा सकते हो कि उस टाइम पे जो भारत था वो गाइस कितना ज्यादा विकसित था। जो भारत था उसका गाइस विश्व की जीडीपी के अंदर 25% योगदान था। 25% जो है भारत की जीडीपी थी। लेकिन फ्रेंड्स जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं उसके बाद में जब अंग्रेज इसको छोड़ के जाते हैं यानी कि भारत को जब अंग्रेज छोड़ के जाते हैं तो ये जो जीडीपी थी यानी कि जो 25% जीडीपी थी वो जो है गाइस सिर्फ 2 से 3% रह जाती है। यस फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि गाइस 25% से 2 से 3% कितना ज्यादा लूटा होगा भारत को अंग्रेजों ने। अब गाइस मैं आपको बता दूं 1500 ईस्वी के अंदर भारत जो था उसकी जो आय थी विश्व के अंदर वो गाइस यूरोप से भी ज्यादा थी। आप सोच सकते हो कि यूरोप की जो आय है मतलब पूरे यूरोप की जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज जुड़ती है उनकी जो टोटल आय थी वो गाइस भारत अकेला कमाता था। उतना गाइस भारत अकेला कमाता था। अब गाइस आप पूछोगे इतने इनकम भारत के अंदर क्रिएट क्यों होती थी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अंग्रेजों के आने के बाद से यहाँ पर जो नौकरी स्टार्ट होगी यानी कि हर बंदा जो नौकरी करना चाहता है। बट फ्रेंड्स उस टाइम पे कुटीर उद्योग थे यानी कि फ्रेंड्स हर बंदे का कुछ न कुछ काम था, वो जो कुछ न कुछ चीजें करता था। कोई जो बंदा था वो गाइस घर के अंदर कपड़े बना रहा है, कोई जो बंदा था गाइस वो जो है मसाले बना रहा है और इस टाइप से काफी सारी ऐसी चीजें होती थी जिसकी वजह से ये जो मटेरियल था ये गाइस दूसरे देशों के अंदर जाता था और गाइस वहां से रिटर्न जो है गाइस गोल्ड्स, डायमंड, सिल्वर्स एंड बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें आती थी जो कि काफी ज्यादा महंगी होती थी। और गाइस वो जो चीजें वो भारत के अंदर आती थी और यहाँ से जो गाइस मसाले वगैरह और गाइस जो सूती कपड़े हैं इस टाइप की जो चीजें थी वो भारत से बाहर जाती थी। और इसी वजह से जो गाइस उस टाइम पे जो हर बंदा था यानी कि घर घर में जो बंदा था वो गाइस आज के टाइम से कंपेयर करे तो गाइस करोड़पति आदमी था यानी कि उनके पास जो करोड़ों की धन संपत्ति थी, करोड़ों का सोना था। अब गाइस मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि भारत जो था उसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। अब जो मेन चीज है वो तो अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज गाइस मयूर सिंहासन। फ्रेंड्स ये जो सिंहासन था इसे बनाने के लिए इतना धन लगा था कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम आज के टाइम में देखें तो जो ताजमहल आपको दिखाई देता है उसके जैसे 2 ताजमहल अगर बनाया जाए तो भी गाइस जो इस सिंहासन में धन लगा है उसको गाइस कलेक्ट नहीं किया जा सकता। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसे बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का यूज किया गया। प्लस गाइस काफी सारी ऐसी चीजें यूज करी गई जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारे डायमंड्स और गाइस जो है बहुत सारे ऐसे पत्थर यूज किए गए जो कि काफी ज्यादा महंगे, उनको अलग अलग शहर से मंगाया गया और गाइस उसको जो है इस सिंहासन के ऊपर लगाया गया। और गाइस सबसे महंगी जो चीज थी वो थी इसके ऊपर लगा हुआ कोहिनूर का हीरा। और ये जो हीरा था गाइस इसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ा देता था। सो गाइस अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एविडेंस की जिससे आप इस चीज का पता लगा सकते हो कि भारत जो था वो सोने की चिड़िया था। जो अपना सेकंड एविडेंस है वो है गाइस कोहिनूर का हीरा। यस फ्रेंड्स, कोहिनूर का हीरा आपने इसके बारे में जरूर से सुना होगा, ये काफी ज्यादा फेमस है और अभी जो ये ब्रिटेन के अंदर जो महारानी है उनके ताज के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो भारत का था लेकिन अंग्रेज जो थे वो गाइस इसको लूट कर चले गए। आपको बता दो गाइस ये जो हीरा है 21.6 ग्राम का हीरा है और गाइस ये जो गोलकुंडा की खदान में मिला था। गाइस बात करें इसके प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्स गाइस $1 अरब है। यस फ्रेंड्स, ये तो एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं कि $1 अरब। अगर गाइस रियलिटी के अंदर गाइस इसकी प्राइस कैलकुलेट करें तो वो शायद आपके होश भी उड़ा सकती है। और ये जो हीरा था इसके जो पहले हकदार थे वो फ्रेंड्स काकतीय राजवंश थे। यस फ्रेंड्स, भारत के अंदर काकतीय राजवंश थे, उन्हें जो है इस हीरे का पहला हकदार माना जाता है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको तीसरी घटना बताता हूं जो कि गाइस करी थी मोहम्मद गजनी ने। उसने गाइस सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक करा था। उसके पीछे जो 2 रीजंस कैलकुलेट करे जाते हैं। सबसे पहला वो जो इस्लाम को सब जगह फैलाना चाहता था। दूसरी चीज गाइस वो जो है यहाँ के धन को लूटना चाहता था। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर अपार धन था, बहुत ही ज्यादा धन था। इस वजह
वजह से उसने जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक करा। अब गाइस मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गजनी ने 1001 में पेशावर युद्ध के अंदर महाराजा जयपाल को हराया था। और गाइस इस युद्ध को हराने के बाद उन्होंने जो है वहां से अप्रोक्स 5 लाख सोने के सिक्कों की लूट करी। और गाइस उसके बाद में उन्होंने जो है महाराजा जयपाल को बंदी बना दिया था। उसके बाद में गाइस जो है उन्होंने उनको छोड़ने के लिए भी 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। आप सोच सकते हो 5 लाख सोने के सिक्के उन्होंने पहले लूट लिए थे और 5 लाख उस टाइम भी लिए थे। और अगर हम उनकी प्राइस कैलकुलेट करें तो वो जो है अप्रोक्स गाइस $1 अरब से भी ज्यादा होती है। अब गाइस मैं आपको बता दूं, महाराजा जयपाल जैसे अनेकों राजा जो है गाइस भारत के अंदर हुआ करते थे उस टाइम के अंदर, उनके पास इनसे भी ज्यादा धन संपत्ति थी। और इसमें आपको बता दूं, ये चीज देने के बाद भी महाराजा जयपाल थे उनके पास में काफी सारा धन था। और जो मोहम्मद गजनी उसने जो सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक करा था, उस कंडीशन में उसने जो है 2 मिलियन दिनारों की लूट करी थी। यानी कि अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो लगभग गाइस उन्होंने जो है 50 करोड़ की लूट गाइस सोमनाथ मंदिर से करी थी। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे भारत के जो मंदिर थे वो कितने समृद्ध थे, उनके पास में कितना धन था। खैर गाइस वो तो अभी भी है, भारत के काफी सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर गाइस अपार खजाना है। अब गाइस मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसके अंदर उसने बताया था कि भारत के अंदर जो है लगभग 22,000 टन सोना जो है वो लोगों के पास में है। यस फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो 22,000 टन। और इसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 3 से 4,000 टन जो सोना है वो गए मंदिरों के अंदर, मतलब मंदिरों के अंदर जो है लगभग 3 से 4,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और एक अनुमान के अनुसार भारत के जो 13 मंदिर है, यहाँ के अरबपति सबसे बिलियनर मिलियनर या आप कुछ भी कह लो उनसे भी ज्यादा अमीर है। यानी कि भारत के जो 13 मंदिर है वो गाइस यहाँ के अरबपतियों से भी ज्यादा धन रखते हैं। तो इस चीज से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो कि भारत जो है गाइस पहले ही सोने की चिड़िया नहीं था, अभी भी गाइस सोने की चिड़िया है। और गाइस आने वाले टाइम में शायद और ज्यादा सोने की चिड़िया बन सकती है। और गाइस इन आंकड़ों से आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हो कि उस टाइम पे जो भारत था वो जो कितना ज्यादा समृद्ध था और उसके पास में कितना सारा सोना, कितना सारा गोल्ड था। इसी वजह से जो है उस टाइम के अंदर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और गाइस भारत के अंदर अपार सोने के भंडार हुआ करते थे, वो तो गाइस अभी भी है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा हो, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना। इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।